भीड़ को अपने पीछे लेकर कभी नाजिर, कभी इंजीनियर, कभी विपक्षी दल के नेताओं तो कभी पत्रकारों पर चीखते, चिल्लाते, गुर्राते और भड़कते डुमरी विधायक जयराम महतो की तस्वीरें अब आम हो चली। जयराम महतो एक छात्र नेता से माननीय डुमरी विधायक जयराम महतो जी बन गए, लेकिन नहीं बदला तो उनका व्यवहार, उनकी आक्रामकता, उनके एटीट्यूड का तीखापन और आपत्तिजनक भाषा से हमने, बल्कि अब तो पूरा झारखंड कह रहा है कि विधायक जयराम महतो अब की तो हद कर दिया। अपने सैकड़ों दिशाहीन समर्थकों को लेकर महज एक अदद सरकारी क्वार्टर पर अवैध कब्जा करने के लिए पुलिस प्रशासन और पूरे सीसीएल प्रबंधन पर चढ़ गए। जो मन किया कहा, जो मन चाहा किया। भीड़ की ताकत का इतना बेजा इस्तेमाल झारखंड की हालिया इतिहास में तो नहीं दिखता। सियासी जानकार भी कह रहे हैं कि भीड़ ने आपको ताकत दी, आपको संवैधानिक अधिकार दिया ताकि आप उनके जीवन में बुनियादी हक और अधिकार के लिए लोकतांत्रिक तरीके से लड़ सके। लेकिन विधायक बनने के महज 1 महीने बाद ही आपने उस ताकत का ये इस्तेमाल किया, भीड़ लेकर सरकारी क्वार्टर कब जाने चल दी। इन तस्वीरों को देखिए तो जरा। भीड़ भीड़ के बीच जयराम महतो, सामने पूरा प्रशासन और ये शोर शराबा। यहाँ तमाम आवाजों के बीच आप आसानी से जयराम महतो की आवाज सुन सकते हैं। कभी हिंदी तो कभी खोरखा में जयराम महतो पुलिस प्रशासन और सीसीएल के अधिकारियों को हड़का रहे हैं। कभी कहते हैं विधायक की जेब में लेकर घूमता हूं, कभी पुलिस अधिकारियों को चेतावनी देते हैं कि मर्द है तो छू कर दिखाओ, फिर पता चलेगा कि जयराम क्या चीज। कभी कहते हैं जान सिर पर लेकर घूमता हूं, तो कभी अधिकारियों को उनकी औकात बताने लगते हैं। माने क्या, आप विधायक हैं, आपकी औकात ज्यादा है, वे पुलिस के अधिकारी हैं तो उनकी औकात कम है। लेकिन आप तो बगल में संविधान की किताब लिए घूमते थे ना, उसमें तो कहीं नहीं लिखा कि किसकी औकात ज्यादा है और किसकी हैसियत कम। संविधान ने जरूरत के हिसाब से सबको जिम्मेदारियां दी, पुलिस तो उसका निर्वहन कर रही थी। लोग पूछ रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कब करें। यूं लोगों को हड़काने, धमकाने, चमकाने और फरियाने से तो क्रांति नहीं आए। लेकिन जयराम महतो यही कर रहे हैं पहले दिन से। नाजिर को फोन लगाकर कथित रिश्वतखोरी के आरोप में गालियां बकने, इंजीनियर को फोन लगाकर चेतावनी देने, बीसीसीएल के अधिकारियों के सामने पानी की बोतल दे मारने, एक पत्रकार को महज एक सवाल के एवज में बीच में नहीं बोलने की चेतावनी देने से लेकर अब सीसीएल, पुलिस और सीआईएसएफ अधिकारियों को आधी रात धमकाने तक में जयराम महतो ने तमाम सीमाएं लांघी। माना कि आपके नजरिए से सब के सब गलत थे, लेकिन कौन सा संवैधानिक प्रावधान जयराम महतो को ऐसी भाषा बोलने या ऐसा बर्ताव करने की इजाजत देता? आंख के बदले आंख और गर्दन के बदले गर्दन से न्याय की परंपरा आदिम युग की पहचान। लेकिन यह 21वीं सदी है। जयराम महतो अपने हर कथन में संविधान की दुहाई देते हैं, तो बताएं कि कौन से संवैधानिक प्रावधान में यह लिखा है कि विधायक भीड़ लेकर आधी रात को अधिकारियों को धमका सकते। जयराम महतो ने छात्र नेता होने से लेकर माननीय विधायक बनने तक अपनी इस गलत शैली को सहज आक्रामकता की आड़ में छिपाया है। कहते हैं कि युवा हूं, मैं अभद्र नहीं बल्कि आक्रामक हूं। जनता का सहज आक्रोश ही मेरे मुंह से शब्द बनकर फूटते हैं। लेकिन आक्रामक तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी हैं, राहुल गांधी भी हैं और तेजस्वी यादव भी। लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी से भी ज्यादा आक्रामक हुआ है क्या कुछ? लेकिन वे मंच से दहाड़ते हैं तो ओजस्वी लगते हैं। लेकिन झारखंड के बुद्धिजीवी वर्ग का मानना है कि जयराम महतो जिसे आक्रामकता कहते हैं, दरअसल वह गुंडई लगती, धमकी लगती। आक्रामकता की भी एक सम्मानजनक शब्दावली होती, ऐसा कि सामने वाले का सीना छेद दे और खून भी ना निकले। लेकिन जयराम महतो की भाषा में खून ही खून है। कभी वह दामोदर को लाल करने की बात करते हैं तो कभी झारखंड की सड़कों, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया व्यक्ति संविधान की प्रति बगल में दबाए खून खराबे की बात करेगा तो ये कहां तक जायज है? हालांकि माननीय विधायक जयराम महतो ने हमेशा यही दोहराया है। जब सवाल होता है तो कभी अपने युवा होने का हवाला देते हैं तो कभी कहते हैं वक्त के साथ सीख लूंगा। जयराम कभी सार्वजनिक व्यवहार सीखेंगे, इसकी संभावना कम ही लगती है। दरअसल एक प्रतिष्ठित न्यूज वेबसाइट के कॉन्क्लेव में पहुंचे जयराम महतो से जब झारखंड के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारों में शुमार सन्नी शारद ने उनकी आक्रामकता पर सवाल किया तो भरे मंच पर जयराम महतो भड़क गए। उन्होंने पत्रकार को ही झारखंड को समझने की नसीहत दे डाली। तब शहीद निर्मल महतो की दुहाई देकर उन्होंने अपने बर्ताव को डिफेंड करने का प्रयास किया। उन्होंने तब यही कहा कि भीड़ को यही पसंद है, भीड़ यही चाहती। हो सकता है कि भीड़ यही चाहती हो। उन्हें जयराम की बातें सुनकर लगता हो कि कोई तो भ्रष्ट व्यवस्था को रगड़ने की ताकत रखता है,
लेकिन उनकी समझदारी की तुलना हम और आप जयराम महतो की समझदारी से नहीं करना चाहते। हम यह मानकर चलते हैं कि माननीय जयराम महतो ने संविधान पढ़ा है, उनको संविधान के तमाम अनुच्छेद कंठस्थ हैं, तो हम यह भी चाहते हैं कि वह भीड़ की ताकत हासिल करने के बाद भीड़ के इशारे पर काम न करे, बल्कि अपना विवेक इस्तेमाल करे। भीड़ को अच्छा लगने और भीड़ के लिए क्या अच्छा है में बहुत फर्क होता है। देखिए ना, जिसकी आशंका थी वही हुआ। 25 दिसंबर की आधी रात को सीसीएल के डोढ़ी स्थित सेंट्रल कॉलोनी मकोली में क्वार्टर संख्या D2 को लेकर हुए विवाद के बाद सीसीएल के सुरक्षा अधिकारी सुरेश कुमार सिंह ने जयराम महतो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। बोकारो के चंद्रपुरा थाने में दर्ज लिखित शिकायत में डुमरी विधायक जयराम महतो सहित राहुल पासवान, संजीत कुमार, नितेश कुमार, तिलक महतो, संदीप महतो सहित कुल 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। इन पर सरकारी क्वार्टर पर अवैध कब्जा करने, क्वार्टर में रखा प्रशिक्षु खनन पदाधिकारियों का सामान चुराने, रंगदारी मांगने, सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने और अधिकारियों के साथ अभद्रता करने का आरोप लगा है। ताजा मामला क्या है? सीसीएल प्रबंधन द्वारा जारी चिट्ठी के मुताबिक सेंट्रल कॉलोनी मकोली स्थित क्वार्टर संख्या D2 में मुख्य खनन अधिकारी दिनेश चंद्र राय रहा करते थे। 24 सितंबर को उनके रिटायर होने के बाद कंपनी ने यह आवास 3 प्रशिक्षु खनन पदाधिकारी विनय वर्मा, राहुल राज और प्रद्युमन कुमार को आवंटित किया। अब सुरेश कुमार सिंह द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक जब तीनों अधिकारी अपने आवास पर पहुंचे तो देखा वहां पहले से ही 25 से 30 लोग मौजूद हैं। एफआईआर के मुताबिक जब मुख्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश कुमार सिंह वहां पहुंचे तो पता चला ये सभी लोग जेएलकेएम के समर्थक और कार्यकर्ता हैं। वे तीनों अधिकारियों को उनके ही आवास से भगा रहे थे। जब मना किया तो भड़क गए। बाद में आधी रात डुमरी विधायक जयराम महतो भी वहां पहुंच गए। उनके समर्थकों ने क्वार्टर D2 में डुमरी विधायक आवास लिखकर पार्टी का झंडा लगा दिया। डुमरी विधायक पर आरोप है कि वह भी अपने समर्थकों के साथ वहां हो हंगामा करने लगे। बाद में चंद्रपुरा थाना, नवाडी थाना, गांधीनगर थाना, बोकारो झरिया ओपी की पुलिस दल बल के साथ वहां पहुंची। सीआईएसएफ और सीसीएल के सुरक्षा कर्मी भी मौके पर मौजूद थे। सीसीएल के पदाधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद थे। आरोप है कि डुमरी विधायक जयराम महतो ने इन सबको धमकाया, गालियां दी, क्वार्टर पर अवैध कब्जा छोड़ने को राजी नहीं हुए। अब यदि इस मामले में जयराम महतो दोषी पाए गए, उनको कम से कम 2 साल की सजा हो गई तो विधायकी गंवानी पड़ेगी। ऐसे में डुमरी की जनता का क्या हो? शायद यह बात जयराम महतो को समझनी होगी कि वे अब छात्र नेता नहीं रहे। उनका कार्यक्षेत्र राजभवन के बाहर का धरना स्थल भर नहीं है, बल्कि उनको एक विधानसभा के लाखों की आबादी के लिए काम करना है। लेकिन वे छात्र नेता मोड से बाहर ही नहीं आ पा रहे। भीड़ है, डुमरी विधायक जयराम महतो हैं और वही उनका चिर परिचित आक्रामकता, जिसमें दिनों दिन अभद्रता का समावेश बढ़ता ही जा रहा है। यह न तो जयराम महतो के लिए अच्छा है, न तो लोकतंत्र के लिए शुभ है और न ही डुमरी की जनता के लिए अच्छा संकेत। अब जब सरकारी क्वार्टर पर अवैध कब्जा मामले में डुमरी विधायक आलोचना और एफआईआर की दोहरी मुश्किल में घिरे हैं तो समर्थक कुतर्क पर उतर आए हैं। खबरों के नीचे पेपर कटिंग लगा रहे हैं कि सीसीएल में 5000 क्वार्टरों पर अवैध कब्जा है, लेकिन निशाना जयराम महतो को बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में जयराम महतो कुछ विधायकों और सांसदों का नाम लेकर यह आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने भी तो सरकारी क्वार्टर पर अवैध कब्जा किया है। कोई इनको तो कुछ नहीं कहता, लेकिन मुझे रोकने 5 थाने की पुलिस आ गई। अब ये जयराम महतो को कौन समझाएगा कि वे आत्ममंथन करें कि क्या कहकर चुनाव लड़े थे, विधायक बनने के बाद पहले शपथ में क्या कहा था, विधानसभा के पहले सत्र में हिस्सा लेने के बाद क्या वादा किया था। जयराम महतो तो शुरुआत से कहते रहे हैं कि मैं सियासत की दिशा बदलने आया हूं। खुद को सीएम मटेरियल बताते हैं, दम्भ भरते हैं कि जो दूसरों ने किया मैं नहीं करूंगा, सरकारी घर नहीं लूंगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलूंगा। लेकिन अब एक सरकारी क्वार्टर पर अवैध कब्जा को यह कहकर जस्टिफाई कर रहे हैं कि दूसरों ने भी किया है, तो दूसरों ने भी जो किया वही आप भी करेंगे, तो फिर आप अपने अलग होने का दावा क्यों करते हैं? क्यों साफ सुथरी और ईमानदारी राजनीति का लबादा उड़ा है? उतार फेंकिए ना, या फिर गलत के खिलाफ आवाज उठाइए, अवैध कब्जे के खिलाफ शिकायत कीजिए, कार्रवाई की मांग कीजिए। लेकिन आप तो खुद ही कब्जा करने लगे और अब इसे यह कहकर जस्टिफाई कर रहे हैं कि बाकियों पर कार्रवाई क्यों नहीं। ऐसे कैसे चलेगा जयराम बाबू? आपने खुद की कमीज को सबसे उजला बताया था, अब जब दाग लग रहे हैं तो दिखेंगे भी ज्यादा। बाकी क्या करते हैं सब जानते हैं, इसीलिए तो आपको चुना, क्योंकि आप अलग लगे, है ना अलग।